जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। सावित्री माता की कृपा आप सब पर बनी रहे। सावित्री माता से मैं प्रार्थना करती हूँ कि सभी बहनों का सुहाग बना रहे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि अगर बिना पंखा ना मिले तो बिना पंखा का पूजा कैसे करेंगे, और अगर आप प्रेग्नेंट हैं और मासिक धर्म में है तो पूजा कैसे करना है, व्रत कैसे करना है। तो आज के वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है फ्रेंड्स। तो वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, घर पर टहनी लाकर आप इस तरह से जैन पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले गौरी और गणेश जी को आप विराजित कर लीजिएगा। आप जो है ना बट वृक्ष के पत्ते पर भी विराजित कर सकते हैं। गौरी गणेश का मिट्टी से भी बनाकर आप विराजित कर सकते हैं, या फिर सुपारी के स्वरूप में कलावा लपेटकर सुपारी के स्वरूप आप विराजित कर लीजिएगा। और कथा की पुस्तक हो तो वो भी रख लीजिएगा पूजा में। और जो है जल चढ़ा लीजिएगा, और जो है ना एपन, आटा और हल्दी मिलाकर एपन तैयार किया जाता है, तो एपन आप जो है ना पैर पर लगा लीजिएगा। पैर पर 5 बार कम से कम आपको लगाना है फ्रेंड्स। और उसके बाद जो है दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, अगर आप प्रेग्नेंट हैं फ्रेंड्स तो आप कोशिश कीजिएगा कि घर पर टहनी लाकर ही पूजा करें, इसलिए कि वट वृक्ष में जो है ना बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है उस दिन। और जैसे प्रेगनेंसी की स्थिति में जो है ना ज़्यादा भीड़ भाड़ से बचे, और गर्मी भी इस महीने में बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसीलिए से कोशिश करें कि आप जो है ना घर पर ही लाकर टहनी पूजा कर लें। तो टहनी आप एक दिन पहले ही तोड़ कर ले आइएगा। उस दिन जो है ना बट सावित्री वाले दिन टहनी नहीं तोड़िएगा, एक दिन पहले ही तोड़ कर मंगवा लीजिएगा। और अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो देखिए, व्रत जो है ना आप अगर करना चाहते हैं तो व्रत आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ बातों का। जैसे कि आप सेंधा नमक खा लीजिएगा, लहसुन प्याज छोड़कर आप एक टाइम मीठा खा लीजिएगा और एक टाइम आप व्रत वाला नमक लगा लीजिएगा। तो इस तरह से आप जो है ना व्रत कर सकते हैं। इसलिए कि प्रेगनेंसी की स्थिति में जो है ना, प्रेग्नेंट अगर हैं प्रेगनेंसी की स्थिति में जो है ना व्रत करना जो है सही नहीं रहेगा, इसलिए कि एक बच्चा, एक जान आपके अंदर पल रहा है। तो इसीलिए से जो है ना उन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए, जो भी पुष्प वगैरह है चढ़ा लीजिएगा और कलावा अर्पित कर लीजिएगा। जल चढ़ाने के बाद तिलक कर लीजिएगा रोली से गणेश जी को, और माता को, गौरी माता को सिंदूर लगा लीजिएगा, पुष्प अर्पित कर लीजिएगा। और जो भी सीजन का फल हो आपके पास वो फल चढ़ा लीजिएगा। और गौरी माता को और सावित्री माता को सिंदूर लगा लीजिएगा। और सुहाग की सामग्री जो हो वो चढ़ा लीजिएगा। सुहाग की सामग्री में आप देखिए, सुहाग की सामग्री आपके पास जो हो चढ़ा लीजिएगा। और वस्त्र के रूप में आप एक ब्लाउज पीस भी चढ़ा सकते हैं, या फिर साड़ी नहीं रखी हो तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। और गणेश जी के लिए जो है ना, अगर आपके पास जो वस्त्र हो, जैसे कि तौलिया हो या जो भी कपड़ा वगैरह हो, तो वो आप चढ़ा सकते हैं। और देखिए, उस दिन जो है ना आप पूजा में अंकुरित चना जरूर चढ़ाइएगा। अंकुरित चना चढ़ाने से जो है ना वंश में वृद्धि होती है, तो इसीलिए से अंकुरित चना जरूर चढ़ाइएगा। अंकुरित आप करने के लिए जो है ना आप 2 दिन पहले ही जैसे भिगो दीजिएगा, और जब उसके 1 दिन मतलब पहले अंकुरित कर लीजिएगा। बट सावित्री के 1 दिन पहले जो है ना उसे अच्छे से कपड़े में बांध कर रख दीजिएगा, तो अंकुरित हो जाएगा। तो अंकुरित चना भी जरूर चढ़ा लीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा लीजिएगा। और कलावा लपेटते हुए जो है ना आप परिक्रमा आप 11 बार 21 बार कर सकते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं फ्रेंड्स तो आप जो है ना ज़्यादा परिक्रमा नहीं कीजिएगा। परिक्रमा करने से आपको चक्कर भी आ सकती है। तो इसीलिए जो है ना आप ज़्यादा, अगर आपका मन हो करने का तो आप 5 बार कर लीजिएगा, नहीं तो आप जो है ना परिक्रमा नहीं भी कर सकते हैं। खाली कलावा आप जितना कलावा हो, जैसे 3 बार कम से कम कलावा लपेटना चाहिए। तो अब आप देख लीजिएगा, तो 3 बार आप जो है ना कलावा लपेट लीजिएगा, या फिर 5 बार लपेट लीजिएगा। इसमें तो परिक्रमा का नियम देखिए फ्रेंड्स, 108 बार परिक्रमा का नियम है। आप 51 बार कर सकते हैं, 21 बार कर सकते हैं, अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार जितना हो आप कर सकते हैं। और कथा की पुस्तक हो तो कथा जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर आप देखिए प्रेग्नेंट है तो आप व्रत जैसे बता दिए कि आपको कैसे व्रत करना है। व्रत जो है ना आप मीठा खा लीजिएगा 1 टाइम, और नमक खा लीजिएगा, व्रत वाला नमक खा लीजिएगा, बिना लहसुन प्याज का खाना 1 टाइम आप खा लीजिएगा। तो इस तरह से आप व्रत कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आरती भी कर लीजिएगा। आरती आप दीपक प्रज्वलित करके भी कर सकते हैं, कपूर से भी कर सकते हैं।
तो आप अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। आरती करने के बाद जो है ना आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने से ही पूजा पूर्ण होती है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए, अगर पंखा नहीं है तो आप अपने जो है ना आंचल का जो पल्लू है ना, पल्लू से आप जो है ना आप हवा कर लीजिएगा। बट वृक्ष में आप पल्लू से हवा कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और पति को भी जो है ना पल्लू से ही हवा कर लीजिएगा। इसलिए कि देखिए, पल्लू तो बहुत ही शुद्ध होता है, बहुत ही पवित्र होता है। अगर पंखा ना मिले तो आप अपने आंचल से हवा करिएगा। आंचल से हवा कर लीजिएगा। और पति को भी आंचल से ही, पल्लू से ही हवा कर लीजिएगा। उसके बाद अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना कर लीजिएगा। तो देखिए, अगर आप मतलब पीरियड में है, मासिक धर्म में है, तो आपको कैसे करना है व्रत। तो देखिए, व्रत आप कर सकते हैं, लेकिन पूजा आपको नहीं करना है। पूजा तो 5 दिन के बाद ही किया जाता है। अगर आपका 2 दिन 3 दिन हुआ है तो आप सिर धो करके जो है ना, आप जहाँ पूजा हो रहा है दूर से आप खड़ा होकर देख सकते हैं। दूर से बैठकर आप कथा सुन सकते हैं। पूरा 16 श्रृंगार भी कर सकते हैं, लेकिन पूजा आप नहीं कीजिएगा। पूरा सुहाग की सामग्री जो भी पूजा में चढ़ाया जाता है, सारा सामान मंगा कर आप अपने घर परिवार में जो भी करता हो उसे दे दीजिएगा चढ़ाने के लिए फ्रेंड्स। तो इस तरह से जो है ना आप पूजा कर सकते हैं। किसी से मतलब देकर सामान करवा सकते हैं और व्रत कर सकते हैं फ्रेंड्स पीरियड में।